दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने यहाँ पे एक एक्शन प्लगइन जनरेट किया है। तो देखिए, मैं यहाँ पे भी डिलीट ही कर रहा हूँ। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे ये दो कंटेंट को सेलेक्ट किया और ये जो एक्स प्लगइन है मेरा डेमो एक्शन प्लगइन विथ कंफर्म फॉर्म, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं अप्लाई टू सिलेक्टेड आइटम पे जाऊंगा। ये मैंने अप्लाई टू सिलेक्टेड आइटम किया तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस कंटेंट आइटम। अभी मैं डिलीट कर दूंगा तो आप देखोगे ये दोनों कंटेंट यहाँ से डिलीट हो जाएंगे, है ना। तो दोनों कंटेंट डिलीट हो गए और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है डिलीटेड 2 आइटम्स। तो ये जो एक्शन प्लगइन मैंने जनरेट किया है, आप यहाँ पर देखोगे तो इसका लेवल मैंने दिया है डेमो एक्शन प्लगइन विथ कंफर्म फॉर्म, है ना। इसके पहले हम लोगों ने दो वीडियो में देखा। एक वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्फ़िग फॉर्म कैसे जनरेट करते हैं और दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि एक्शन प्लगइन कैसे जनरेट करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कुछ हटके करने के लिए जा रहे हैं। हम यहाँ पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक मॉड्यूल बनाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मॉड्यूल का कोड भी मैं शेयर करूंगा। मैं मॉड्यूल को एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पर कि किस तरीके से मैंने इसको यूज किया है। और यहाँ पे मैंने कंटेंट को डिलीट किया है। आप चाहो तो यहाँ पे आप किसी भी कंटेंट को अपडेट भी करा सकते हैं। कंटेंट के अंदर कोई फील्ड हो सकती है और उस फील्ड का डेटा आप बल्क में यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिलीट के लिए किया है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर अपडेट के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पर देखो ये एग्जाम्पल एक्शन प्लगइन, ये मैंने मॉड्यूल बनाया है। एग्जाम्पल एक्शन प्लगइन के नाम से मैंने मॉड्यूल बनाया है और इसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक फॉर्म कंपोनेंट है और फॉर्म कंपोनेंट के बाद में दूसरा जो है वो प्लगइन कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें समझने वाली, तो सबसे पहले मैं फॉर्म पे जाता हूं या पहले प्लगइन की बात कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर मैंने एसआरसी के अंदर प्लगइन के अंदर एक्शन प्लगइन और यहाँ पर ये मैंने एक क्लास बनाई है और ये क्लास हो गई है मेरी। यहाँ पे ये मैंने इस क्लास बनाई डेमो एक्शन प्लगइन विथ कंफर्म फॉर्म, ठीक है। अब देखिए ये जो प्लगइन है ना, इस प्लगइन के अंदर मैंने ये जो एनोटेशन है, इस एनोटेशन में ये तो लेवल हो गया। ये जो है वो प्लगइन का लेवल है जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसके बाद में यहाँ पे जो है टाइप नोड हो गया है। और यहाँ पे जो मैंने जो फॉर्म बनाया है, फॉर्म का जो राउटिंग है वो मैंने यहाँ पास किया है ना। फॉर्म की जो राउटिंग यूआरएल है वो मेरे को यहाँ पे पास करनी होती है। तो जब भी कोई एक्शन बटन प्रेस करेगा तो ये वाला फॉर्म ओपन होगा। ये वाले राउटिंग पे जो फॉर्म होगा वो यहाँ पर ओपन होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने जो लास्ट टाइम मैंने जो प्लगइन जनरेट किया था उसमें हम लोगों ने एक्शन बेस क्लास को यहाँ पर इनहेरिट किया था। लेकिन यहाँ पर मैंने एंटिटी एक्शन बेस क्लास ली। एंटिटी एक्शन बेस क्लास क्यों ली यहाँ पर, इसका एक रीजन है। रीजन ये है यहाँ पर कि जब आप किसी भी नोड को यहाँ सेलेक्ट करोगे तो ये तो एक एंटिटी है। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल यहाँ पे एक एंटिटी है। तो जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पर एक्शन को सेलेक्ट करके और अप्लाई टू सेलेक्टेड आइटम पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्म ओपन होगा। ये वाला फॉर्म ओपन होगा, लेकिन इस वाले फॉर्म पे आप देख रहे हो यहाँ पे टाइटल आ रहा है। तो ये कंटेंट कहाँ से आ रहा है, ये एंटिटी का टाइटल है, राइट, ये एंटिटी का टाइटल है। तो जब आप यहाँ पे डिलीट करोगे तो ये वाली एंटिटी ही डिलीट होनी चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे यहाँ पर कुछ नोड सेलेक्ट हुए, राइट, ये कंटेंट पेज था और इस कंटेंट पेज पे मैंने कुछ नोड को यहाँ पे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जब मैंने सबमिट बटन प्रेस किया तो ये फॉर्म ओपन हुआ। इस फॉर्म पे अभी मैंने एक एंटिटी सेलेक्ट की है, राइट। मैं चाहूंगा तो यहाँ पे एक से ज्यादा एंटिटी को भी सेलेक्ट कर सकता था। जैसे मैं वापस से कंटेंट पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं नंबर ऑफ नोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये नंबर ऑफ नोड मैंने सेलेक्ट कर लिए और अप्लाई टू सेलेक्टेड आइटम पे क्लिक किया। तो ये देखिए चारों टाइटल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये चारों टाइटल दिखाई दे रहे हैं और इस रिजल्ट को, है ना, ये जो रिजल्ट है ना, चारों की नोड आईडी जो है वो कहीं ना कहीं सिस्टम अपने पास होल्ड करके रख रहा है।
ये फॉर्म तो आ गया, ये फॉर्म खुल गया जो फॉर्म हमने बनाया, और फॉर्म पे ये टाइटल डिस्प्ले हो गया। लेकिन सिस्टम ने कहीं ना कहीं ये चारों की जो नोड आईडी है, मान लीजिए इसकी नोड आईडी 100 है, इसकी 101 है, इसकी 102 है, इसकी 103 है, तो ये कहीं ना कहीं होल्ड करके रखी सिस्टम ने। और जब सिस्टम को यहाँ पे मिल रहा है कि किसी ने यहाँ पे डिलीट बटन दबाया, तो ये कंटेंट को वो डिलीट कर देगा, है ना। और यहाँ पे देखिए 5 आइटम डिलीटेड, 5 आइटम्स यहाँ पे आ भी गया। तो इसको कैसे किया वो मैं यहाँ दिखाता हूँ। सबसे पहले तो देखिए आप यहाँ पर जो कंफर्म फॉर्म आपने बनाया उसका राउटिंग यूआरएल जो है वो जो routing डॉट वाईएमएल में जो उसका राउट नेम है वो आप यहाँ पर पास कर देंगे। ठीक है, राउट नेम आपने पास किया, और उसके बाद में ये जो प्लगइन है आपका, इसमें दूसरा काम आप करेंगे कि एंटिटी एक्शन वेस क्लास को आपको इनहेरिट करना है। ये दो काम हो गए। उसके बाद में जो तीसरा काम है वो क्या करना है कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनेगा, और यहाँ पे टेम्प स्टोरेज फैक्ट्री, इसका हम यूज क्यों करते हैं, इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि टेम्परली तौर पे इस आईडी को कहीं ना कहीं सिस्टम होल्ड करके रखेगा, राइट। तो उसके लिए हम ये सर्विस यूज कर रहे हैं। इस सर्विस को, ये जो सर्विस है, राइट, ये एग्जाम्पल डेमो जो सर्विस है, ये सर्विस जो है वो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल डेमो हम लोगों को क्रिएट करना है। तो ये कहाँ पर क्रिएट किया हमने, फॉर्म के अंदर, क्योंकि जब कोई ये बटन को प्रेस करेगा तो ये फॉर्म ओपन हो रहा है, ये आपका कंफर्म फॉर्म ओपन हो रहा है। तो ये कंफर्म फॉर्म जो है, वहां पे हमने इसको कंफर्म फॉर्म, देखिए सबसे पहले क्या होगा कि कोई यूजर जो है वो बटन प्रेस करेगा तो फॉर्म ओपन होगा। यूजर ने जैसे ही बटन प्रेस किया वैसे ही फॉर्म ओपन होगा, ये फॉर्म ओपन होगा। और फॉर्म ओपन होने के बाद में जो है वो एक्शन प्लगइन सबमिट होगा, राइट। तो इस फॉर्म पे जो डेटा आ रहा है, ये जो डेटा है वो कहां पर है, ये डेटा इस फॉर्म के ऊपर है, राइट। लेकिन जब कोई फॉर्म का ये डिलीट बटन प्रेस करेगा तो ये डेटा काम करना चाहिए, मतलब ये डेटा जो है वो कहाँ चला जाएगा, ये डेटा सबमिट फॉर्म का फंक्शन यहाँ पे ट्रिगर होगा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर आ गया मेरा। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने ये जो लिया है, ये एक्शन प्लगइन में लिया है, लेकिन ये फॉर्म, जब मैं फॉर्म बिल्ड कर रहा था तब मैंने इसको इनिशियलाइज किया था यहाँ पे। ठीक है, ये क्रिएट मेथड है, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कंसेप्ट है। ये जितनी भी डिपेंडेंसी, हमको ये 3 डिपेंडेंसी चाहिए थी इस काम को करने के लिए, तो तीनों डिपेंडेंसी को मैंने यहाँ क्रिएट मेथड में डाला है। उसके बाद में ये जो है एग्जीक्यूट मल्टीपल एक फंक्शन है, और यहाँ पर एग्जीक्यूट है, तो ये एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल होगा। अगर यूजर को एक्सेस सही मिलता है तो एग्जीक्यूट कॉल होगा, और एग्जीक्यूट के अंदर एग्जीक्यूट मल्टीपल कॉल होगा। और एग्जीक्यूट मल्टीपल कॉल होने के बाद ये जो सेलेक्टर्स है, ये जो सिलेक्शंस है, ये सिलेक्शंस जितनी भी आईडी सेलेक्ट होगी वो सारी आईडी इस अरे में आ जाएगी, ये अरे में आ जाएगी। एंटिटी आईडी यानी नोड आईडी इस अरे में आ जाएगी। और ये जब एग्जीक्यूट मल्टीपल कॉल होगा तो ये जो फॉर्म हमने बनाया है, ये वाला फॉर्म हमने बनाया है, और इस फॉर्म के बिल्ड, ये देखिए ये फॉर्म है, और इस फॉर्म में यहाँ पे ये जो गेट फॉर्म आईडी है, और यहाँ पर एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो टेम्परेली स्टोर करना है, तो देखिए ये एग्जांपल डेमो इस कंस्ट्रक्टर में भी मैंने स्टोर किया है। ये नेम सेम होना चाहिए, ये जो कंस्ट्रक्टर है फॉर्म का इसमें भी आपको एग्जांपल डेमो रखना है, और ये जो कंस्ट्रक्टर है फॉर्म का यहाँ पे भी आपको एग्जांपल डेमो रखना है। मतलब ये एग्जांपल डेमो के नाम से एक स्टोरेज बन रहा है डेटाबेस के अंदर, जो टेम्परेरी तौर पे आपने जिन जिन नोड को सेलेक्ट किया है और फॉर्म को सबमिट किया है उनकी आईडी को स्टोर कर रहा है। तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन है यहाँ पे, और ये इतनी डिपेंडेंसी मेरे को यहाँ लग रही है। देखिए ये टेम्परेरी प्राइवेट यहाँ पे ये स्टोर कर रहा है, जो टेम्परेरी आईडी है उसको स्टोर कर रहा है सिस्टम। उसके बाद में ये गेट फॉर्म आईडी है, और ये फॉर्म आईडी है, गेट बेस फॉर्म आईडी है, ये फॉर्म आईडी है। इसके बाद में गेट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो मैसेज मैंने यहाँ लिखा है ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में ये कैंसिल का है, अगर कोई यहाँ पे कैंसिल बटन प्रेस करता है
तो कैंसिल बटन प्रेस करने पर यहाँ पर ये जो है वो कंटेंट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा पेज। फॉर्म का टेक्स्ट यानी कि ये जो बटन के ऊपर जो टेक्स्ट आ रहा है वो टेक्स्ट यहाँ से आ रहा है। और फॉर्म बिल्डअप पे मैंने यहाँ पे फॉर्म बिल्डअप पे ये जो फॉर्म फील हो रहा है, ये जो ULLI बन रहे हैं और ये टाइटल जो फील हो रहा है, ये पूरा इस लॉजिक से आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद में क्या हो रहा है कि फॉर्म सबमिट जब कॉल होगा, तो फॉर्म सबमिट जब कॉल होगा तो यहाँ पे फॉर्म स्टेट आ गया। और फॉर्म स्टेट आने के बाद में देखिए एंटिटी स्टोरेज, ये स्टोरेज है और ये सिलेक्शंस जो है। अब ये सिलेक्शंस कहाँ से मिले हमको? ये सिलेक्शंस जो है वो सबसे पहले तो हम एंटिटी मैनेजर और यहाँ पर एंटिटी आईडी जो कि नोड है मल्टीपल लोड, और यहाँ पर ये सिलेक्शंस, तो ये सिलेक्शंस हमको मिलेंगे। ये सिलेक्शंस वो सिलेक्शंस होंगे जो मतलब यहाँ पर हमको जितने भी नोड सेलेक्ट हुए हैं वो सिलेक्शंस हमको यहाँ पर मिलेंगे। और ये जो सिलेक्शंस है, इन सिलेक्शंस के बेस पे सबसे पहले तो देखिए ये फॉर्म है और ये फॉर्म स्टेट है, राइट। अब यहाँ पे हमने स्टोरेज लिखा, स्टोरेज लिखने के बाद में ये नोड आईडी है, एंटिटी आईडी है और ये सिलेक्शंस है। तो ये सिलेक्शंस हमको मिले। और ये सिलेक्शंस कहाँ से मिले हमको? ये हमने गेट स्टोरेज मेथड कॉल किया, यहाँ पर हमने नोड को पास किया और ये स्टोरेज मिला। स्टोरेज मिलने के बाद में यहाँ पे हमको लोड हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्शंस को कॉल किया, तो सारी एंटिटीज हमने जो सेलेक्ट की थी वो हमको यहाँ पे मिल गई। और जो एंटिटीज हमको यहाँ मिली है उस एंटिटीज को हमने देखिए यहाँ सिलेक्शंस है, तो ये जो सिलेक्शंस है वो यहाँ पे ये सिलेक्शंस है, राइट। और ये सिलेक्शंस कहाँ से मिले हैं हमको? तो ये सिलेक्शंस को हम लोगों ने यहां से गेट किया है। ये ये जो बिल्ड फॉर्म था, बिल्ड फॉर्म से हमको सिलेक्शंस मिले हैं। सिलेक्शंस मिलने के बाद ये सिलेक्शंस को हमने सीधा सीधा यूज कर लिया फॉर्म सबमिट के अंदर। और फॉर्म सबमिट के अंदर फॉर ईच का लूप लगा के और हम लोगों ने डिलीट का जो लॉजिक है वो यहाँ लिख के सारे कंटेंट को डिलीट कर दिया। काउंट की वैल्यू हमने की, अगर जितनी बार लूप चल रहा है उतनी बार काउंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और ये जो काउंट की वैल्यू 1 से 0 से ज्यादा होगी, काउंट की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, तो यहाँ पर ये मैसेज दिखाएगा कि कितने आइटम यहाँ पे डिलीट हो गए और ये रीडायरेक्ट हो जाएगा जो मेन पेज है उसके ऊपर। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्शन प्लगइन विथ कंफर्मेशन फॉर्म को इंप्लीमेंट किया है।